ना इश्क है किसी से अब ना कोई यार है। ना इश्क है किसी से अब ना कोई यार है। अब बस पढ़ना है मुझे, पढ़ाई ही मेरा प्यार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ पढ़ाई से प्यार कर लीजिए भाई, एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आज सोशल साइंस का टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बिल्कुल वायरल क्वेश्चंस जो आप लोग एग्जाम में इसमें से जरूर क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक एक करके वीडियोस आ रहे हैं, लाइव क्लासेस भी हो रहे हैं, रिकॉर्डेड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट वीडियो आ रहे हैं, उसको जरूर देखिए, एग्जाम में रिजल्ट बिल्कुल फोड़ दोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल और उसका आंसर क्या। हम लोग आज 30 इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आगे और धुआंधार वीडियोस आने वाली है। चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है। जो भारत का उत्तरी मैदान है ना, जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, भारत में तो इसका जो उत्तरी मैदान है किस मृदा से बना हुआ है। तो जो काली मृदा है, लैटराइट मृदा है, जलोढ़ मृदा की पीली मिट्टी। तो याद रखिए, जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। क्यों? नदियों से बहाकर मृदा लाई गई है उधर, तो उस मृदा क्या बोलेंगे? जलोढ़ मृदा बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार कितना है। तो आयु के आधार पर दोस्तों जलोढ़ मृदा को दो भागों में, बांगर और खादर में बांटा गया, आपको पता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बांगर और क्या? खादर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब सोचो, जो पुराना जलोढ़ होता है ना उसको क्या बोलते हैं? बांगर। मतलब मान लो एक साल नदी और बहाकर मिट्टी लाया गया कोई, अब वो एक साल पुराना हो गया, 2 साल पुराना, उसको क्या बोलते हैं? बांगर। उसमें कंकर हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। और जो खादर होता है नया जलोढ़, फ्रेश फ्रेश एकदम मिट्टी आता है, पूरा पांख जैसा महीन। ठीक है, अगला सवाल देखो, 3 नंबर। किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा कंकर किस में ज्यादा होता है? तो भाई जो पुराना हो जाएगा ना, तो किस में? खादर की बांगर? बोलोगे सर बांगर। बांगर पुराना जड़ों को बोलते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? वो बांगर जो होता है वो बांगता है, उसमें पत्थर ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखो, गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? पूरा गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन की जो खेती होती है, कौन सा मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है? काली, जलोढ़, लेटराइट की लाल? तो उसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेहूं, गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त हो जाएगी। ठीक है, क्यों? जलोढ़ मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा फसल पैदा करके देती है। अगला सवाल है, किस मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा है। रेगर, इसको दोस्तों बोलते हैं लाल मृदा, सॉरी लाल बोल, काली मृदा भी बोलते हैं रेगुर मृदा को। कहीं कहीं रेगर लिखा रहता है, कहीं रेगुर लिखा रहता है, तो याद रखिए रेगुर किसको बोलता है? काली मृदा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती किसमें की जाती है? पंजाब में, उत्तर मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान में, हरियाणा में, उत्तराखंड। तो देखो सीढ़ीदार कहाँ किया जाएगा? जहाँ पहाड़ी एरिया होगा, और आप खुद बोल सकते हो भाई पहाड़ी एरिया कहाँ पर है? उत्तराखंड में है पहाड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देवों के देव महादेव उत्तराखंड में बैठे हैं ना, पहाड़ी क्षेत्रों में, अमरनाथ। ठीक है, तो मतलब हाँ, इलाका ही पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, मिट्टी के बहाव और कटाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी के बहाव और कटाव की प्रक्रिया दोस्तों मृदा अपरदन। क्यों? अरे भाई मिट्टी बहेगा या कटेगा, मृदा का तो लॉस ही होगा ना, अपरदन ही होगा। एक जगह से बहा करके दूसरा जगह लेके चल जाएगा। कहीं पानी बह रहा है, ठीक है, मिट्टी से कटा हो रहा है, साइड साइड में मिट्टी कट जा रहा है, तो क्या इससे मिट्टी का अपरदन ही तो हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? कृषि, खनिज की, जल संसाधन की, मानव? तो आप लोग जानते हैं कि झारखंड जो है ना खनिजों का भंडार है। कोयला बोलो, अभ्रक बोलो, बहुत मात्रा में पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड खनिजों का भंडार है। किसका भंडार है? खनिजों का। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान? तो याद रखिए, जितने ही प्रतिशत है ना कि मैदान है, कितना कितना पठार है, कितना पर्वत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है ना वो आप लोग का मैदानी भाग ही है। कितना? 43% मैदानी भाग है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बोलना कि पठारी भाग कितना है। ठीक है, और पर्वत का भाग कितना है, कमेंट करके जरूर बोलना। इस मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। पठारी भाग कितना है, पर्वत भाग कितना है, कमेंट में, एग्जाम में भी आता है। अगला सवाल देखो, ये देखो, चलो अगला अभी आ ही चुका है। भारत में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो देखो क्वेश्चन दिया था क्या कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो याद है 27% पठारी भाग है। ठीक है, उधर देखो 43 कितना हो गया मैदानी, 43 कितना हो गया मैदानी, और पठारी भाग कितना हो गया भाई? 27%, यानी कितना होगा? 7 3 0 4 2 6 70% टोटल हो गया। बचा कितना? 30%। तो भाई जो पर्वतीय भाग होगा ना कितना परसेंट हो जाएगा? 30% हो जाएगा। याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 30%। देख सकते हो भारत में कितना परसेंट पर्वतीय है, तो 30% भाग पर्वतीय भाग है। तो याद रखिएगा, मैदानी भाग बोले तो 43%,
पर्वतीय सॉरी पठारी भाग बोले तो 27% और पर्वतीय भाग बोले तो 30%। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है, बताओ क्यों? कौन सा कारण है? खनन, अधिक सिंचाई, वनों की कटाई, चराई, क्या हुई? तो अधिक चौड़ाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अधिक सिंचाई, क्योंकि अधिक सिंचाई करके 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 भूमि की क्षति हो जाता है, उसमें भूमि या तो बहाकर चल जाती है, भूमि उपजाऊ कम हो जाती है। ठीक है, भूमि में जितने मिनरल्स होते हैं घुले हुए धुल कर मतलब घुल कर दूसरी जगह चल जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण, अरे भाई वही सवाल है, मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का कारण वही हो जाएगा, अधिक सिंचाई। याद रखिए ख नंबर। ठीक है, अधिक सिंचाई कारण भूमि निम्नीकरण हो गया, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो गया, भूमि क्षति हो जाता है, इस प्रकार से कह सकते हो। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अभी बताया। किस राज्य में काली, तो रिपीटेड क्वेश्चन, अच्छा नहीं ये नहीं है। किनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो याद रखिएगा इनमें से जो है ना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इन सब राज्यों में क्या काली मृदा पाई जाती है। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई? संयुक्त वन प्रबंधन 1988 में औपचारिक शुरुआत, दोबारा संयुक्त वन प्रबंधन की जो शुरुआत हुई 1988 में किस राज्य से हुई थी? याद रखिए उड़ीसा से। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन कब शुरू हुआ था? 1988 में, याद रखिएगा। और कहाँ से? उड़ीसा से। अगला सवाल करे कमाल, देख लो हो जाओगे माला माल। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? कुल वन का 1/3 हिस्सा दोस्तों रक्षित वन का है। क्या? रक्षित वन का है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन का है। ठीक, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजर, बकरवाल, डोगरा की बिश्नोई। तो आप जानते हैं बिश्नोई जो है ना, ये काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिश्नोई समाज के लोग। और यही जो सलमान खान ने पता है शिकार करने गए थे हिरण को मार, तो सलमान खान पर केस भी कर दिया गया था। आई थिंक मैं सही हूँ, शायद मुझे पूरा न्यूज़ नहीं पता, भूल गया, बहुत दिन सुना हूँ। तो वही हिरण को शिकार करने के लिए फिर बिश्नोई समाज के लोग मतलब अभी तक ये शायद लड़ रहे हैं। ठीक है, भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा? भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो स्तनधारी मतलब भाई जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा? याद रखिए 20%। ठीक है, 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है भारत में। निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजाति है? जो लुप्त मतलब जो भाई खत्म हो चुकी है। चिता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी उल्लू, किनमें से सभी? तो लुप्त प्रजाति में से कौन है? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा एशियाई चीता। ठीक है, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख इसका मेन उत्तर है। पहाड़ी उल्लू भी इसका हो जाएगा। इनमें से सभी 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एशियाई चीता होगा ये, सिर्फ चीता नहीं, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख और पहाड़ी उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और संग पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? मतलब बोल रहा है कि पेड़ किसी से भी भेदभाव नहीं करता। भाई जो पेड़ को काटता है पेड़ उसको भी छाव देता है। ये कथन किसका है? तो भाई ये कौन महापुरुष का ही होगा? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, विनोबा भावे की सुंदरलाल बहुगुणा। तो भाई ये गौतम बुद्ध जी का बात था। ठीक है, अगला सवाल है, काला हिरण किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया? काला हिरण को दोस्तों संकटग्रस्त जाति में रखा गया है कि अगर इन पर ध्यान ना दिया गया यानी काला हिरण पर, तो भाई आगे जाकर ये लुप्त होने का खतरा है इनको। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। आपको पता ही है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बहुत डेंजर है भाई। किस राज्य में सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा गया? किस राज्य में ने सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा? उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, दिल्ली में कि पंजाब में? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संयुक्त वन प्रबंधन 1988 से शुरुआत हुई। कहाँ पे? उड़ीसा में शुरुआत हुई। क्लियर है? अभी बताया कुछ देर पहले। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? जन्म पर, क्षेत्र पर, राष्ट्रीय पर के धन पर? तो सामाजिक विभाजन जो बढ़ जाता है जन्म पर ही बढ़ जाता है कि भाई ये अलग जाति का, ये अलग जाति का है। ठीक है, ये अलग धर्म का, ये अलग धर्म का, जन्म के आधार पर ही ये सब बढ़ जाता है। बड़ा होकर तो बंटवारा नहीं होता है भाई। बड़ा होकर तो लोग प्रेम विवाह भी कर लेते हैं दूसरे जाति से, तो अब बड़ा होकर होता नहीं है विभाजन। ठीक है, जन्म से ही विभाजन होता है। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम, जर्मनी, यूगोस्लोवालिया, क्या बोलता भाई, यूगोस्लाविया कि नीदरलैंड? तो यूगोस्लाविया। ठीक है, इनको धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा।
यूगोस्लाविया। याद रखिएगा, नाम जितना डेंजर खतरनाक है उतना ही खतरनाक वहाँ शासन है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से डैश, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। जहाँ सामाजिक विभाजन एक दूसरे से क्या टकराते हैं, मिल जाते हैं, दूर रहते हैं, तो भाई टकराते हैं। जहाँ सामाजिक विभाजन, जहाँ में टकराव होगा, अलग अलग होगा, वहीं पर सामाजिक विभाजन होगा। ठीक है। अगला सवाल 28 में देखिए क्या है। अमेरिका में 1954 से 1968 तक कौन सा आंदोलन चला था? तो वहां पर नागरिक अधिकार आंदोलन चला। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिए, अमेरिका में 1954 से 1968 तक वहां पर नागरिक अधिकार आंदोलन चला था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, किस आंदोलन में नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई? किस आंदोलन में नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई? तो नागरिक अधिकार आंदोलन में दोस्तों नस्ल, यानी कि भाई जो आप लोग दिखाए रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों की व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, तो नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन में 3 सही हो जाए। कहाँ पे हुआ था भाई? अमेरिका में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम सवाल है कि 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए अफ्रीकी लोगों के वंशजों को क्या कहा जाता है? और 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो अमेरिका में गुलाम बनाकर अफ्रीका से लोग लाए गए थे, उसके वंशज को क्या कहा जाता है? एफ्रो अफ्रीकन, अश्वेत अमेरिकी, की एक और दो दोनों, की इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर हो जाए, उसको एफ्रो अमेरिकन भी बोलता था या फिर अश्वेत अमेरिकी भी बोलता। ठीक है, जो काले कलर के लोग होते थे, काले रंग के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2। तो ये था दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव सवाल जो एग्जाम में जरूर करेगा कमाल। आप लोग एक एक वीडियो देखे, क्वेश्चंस को देख लो। और सोशल साइंस में भाई जहां से भी ऑब्जेक्टिव मिलते हैं उसको करो, क्योंकि सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव बच्चों का डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान, क्यों सब्जेक्टिव में जितना बता उतना पढ़ लोगे ना भाई, 90% फिक्स अप मार दोगे। ठीक है, 100 में 100 मिला तो अच्छा सा और समझ लोगे तो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में भाई आपको करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेहनत करना पड़ेगा। जितने वीडियोस दे उसको देखो, और कहीं गैस पर उसको भी देख लो। मतलब मेरा तो एक भी वीडियो मत छोड़ना भाई। सब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव भी देख लेता ना तो मैं गारंटी दूं 30 में आप 28 प्लस कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 30 में 30 भी आप मार सकते हो, किस्मत अच्छा रहा तो। ठीक है, तो आप देखना पड़ेगा हर एक वीडियो को, मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ एक वीडियो देखे जाओगे, बोले सर मेरा मिला नहीं। अरे नहीं मिलेगा एक वीडियो से, कैसे मिलेगा एक वीडियो से? एक वीडियो से 30 क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं ना भाई, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे होते हैं मेहनत नहीं करेंगे भाई, सरकारी वीडियो देख के गए थे, एक वीडियो से सर 2-3 को 4 को क्वेश्चन मिला, तो सर भाई एक वीडियो से 4-5 को क्वेश्चन मिल रहा है, ये कम है क्या? ठीक है, तो पढ़ो, जितने वीडियोस दे रहे पढ़ो, रिवीजन करो, बहुत अच्छा नंबर आएगा। मेहनत तो करो। ठीक है, चलो दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू। जैसे पिछले बार वाले विद्यार्थी कितना ऐसे ही तो नहीं पढ़े थे ना, जो रेगुलर पढ़े थे, मेहनत किए थे, 90% 95% पढ़े थे। आप लोग इंटरव्यू देख सकते हो, चैनल पे पढ़ा हुआ है। सेकंड टॉपर निकले थे, थर्ड टॉपर निकले थे, फोर्थ टॉपर निकले थे। ऐसे ही नहीं ना, पढ़े थे लोग मेहनत किए थे, हर एक वीडियो देखे थे। ठीक, चलो पढ़ो अच्छे से आगे बढ़ो। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।